ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विथ मुरली क्लब में। आज की मुरली रेनू बहन जी पढ़े। अपनी आत्मा देखते हुए बाबा की वाणी सुनेंगे। ये वाणी है 5/10/1987, 5 अक्टूबर 1987। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। पार्ट 1। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। संतुष्टता और प्रसन्नता का खजाना देने वाले विधाता वरदाता बाप दादा बोले। बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकिलधे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा हम सब बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मनियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सदा सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं।
तो बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। बाबा देख रहे थे, कोई कोई आत्माएं ऐसी संतुष्ट आत्माएं नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। तो बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को भी देख रहे थे। फिर तीसरे बच्चे बाबा ने बताया, कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी छोटी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्कर में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी बाबा ने। तो बाबा ने 3 मालाएं, तो देखा बाबा ने 3 मालाएं तैयार हुई। मनिया तो सभी हैं, लेकिन बाबा कहते संतुष्ट मनियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मनियों की झलक क्या होगी, ये तो आप भी जान सकते हो। फिर बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप बार बार 3 मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न भी कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाए। रो रेहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे। बाबा ने कहा, एक एक के गुण विशेषताएं सेवा सबके सामने लाते, बार बार यही बोलते कि इसको पहली माला में लेकर चले। तो बाबा देख रहे हैं कि दूसरे नंबर वाली माला के कुछ दाने उसमें आ जाए। तो बाबा ने कहा, ऐसी 25-30 के करीब मनिया थी, जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप को की विशेष रूह रेहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले, पहले नंबर माला में इन मनियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली माला में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मनिया भी थी। ऐसे रू रेहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। क्वेश्चन मार्क लगाया बाबा ने। बाबा कहते, ऐसे असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती। बाबा ने कहा, संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है, असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में,
अथवा ब्राह्मणों के जीवन में। फिर असंतुष्ट क्यों? बाबा कहते, क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? बाबा पूछते हैं, फिर क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली, और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? बाबा कहते, इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते। बाबा ने कारण बताया, प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। देखो क्या बताया बाबा ने, मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण क्या है? प्राप्तियों के खजाने को समृद्धि स्वरूपन कार्य में नहीं लगाते। समृद्धि रहती है लेकिन समृद्धि स्वरूप में नहीं आते। बाबा ने कहा, प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहां कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा, बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देती है। बाबा ने कहा, हद की प्राप्ति में आ जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल, मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए कभी कभी अभी अभी संतुष्टता और अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। बाबा कहते हद में आ जाते हैं। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। बाबा आया है बेहद का देने, और हम हद में आ जाते हैं। तो इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। फिर क्वेश्चन मार्क लगाया बाबा ने। पूछते हैं बाबा, होती है अनुभव? संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। तो ये बाबा ने चेकिंग का पॉइंट बताया। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने की बात आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना
करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। देखो कितना सुंदर पॉइंट बताया बाबा ने। फिर बाबा बोले, प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। बाबा कहते प्रश्न चित्त की, प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी का कोई दोष नहीं, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भागा ऐसे बनाया, ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है, ना व्यक्ति पर कि इसका तो स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। देखो कितने पॉइंट्स बाबा ने हमें चेकिंग के लिए बताए। तो प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले, किसी का कोई दोष नहीं। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है, और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। ये है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। तो बाबा कहते संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया, है ना। इतनी बड़ी प्राप्ति होते हुए भी हम संतुष्ट ना हो, प्रसन्न ना हो, तो क्या किया, ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। बाबा पूछ रहे हैं, सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। चेक कर सकते हैं हम सब। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने हो अहो भाग्य है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, बाबा कहते जब दाता वर दाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। इतना बड़ा बाबा ने खुला खजाना दे दिया, तो बाबा कहते अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? बाबा पूछ रहे, समझ गए? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूं। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूं? अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिस में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। तो हम सब कौन है? राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना? बाबा पूछते हैं, हो ना ऐसे? कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना? अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक है तो राजा। ऐसे नहीं कभी राजा कभी प्रजा, नहीं।
बाबा कहते सदा राजाई संस्कार स्वतः ही समृद्धि स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। तो हम सब कौन है? राजस्थान निवासी आत्माएं। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले ऐसे बन गए हो व बन रहे हो। फिर बाबा पूछते हैं, बन गए हो व बन रहे हो? बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। बाबा कहते हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है, तो नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। समझा? बाबा ने कहा समझ गए। यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है। और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, बाबा की महिमा क्या है? पतित पावन। यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है, पतित पावनी आत्माएं हो। बाबा क्या कहते? यूपी वालों की महिमा पतित पावनी आत्माएं हो। तो देखो हम सब यूपी वाले आत्माएं, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन ये है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? बाबा फिर पूछते हैं, समझते हो ऐसे अपने को भाग्यवान? सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो। क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है ना। तो हम सब कौन है? हर्षित मुख आत्माएं, आकर्षित मूर्त आत्माएं। तो जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। बाबा कहते ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। समझा? फिर बाबा पूछते समझ गए हम सब बच्चे, राजस्थान निवासी और यूपी निवासी? हाँ जी। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। फिर बाबा ने याद प्यार दिया। चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मनियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली
ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई, कोई में भी कोई सिक्की लदी आत्माओं को, बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हम सब भी अपने प्यारे बाबा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते करते हैं। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे बाबा की याद में। मैं आत्मा जी। ओम शांति। हाँ जी, कोई कुछ बताना चाहते हैं? हैंड्स रेज करेंगे। हाँ जी, रीमा बहन बोलिए। शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को संतुष्ट मणिया बाबा वरदान दे रहे हैं। तो संतुष्टता ये सबसे बड़ा गुण भी है और संतुष्टता की शक्ति भी है। बाबा कह रहे हैं कि जब ये प्रॉपर्टी मिली है, वर्षा मिला है, तो उसकी निशानी जो पर्सनैलिटी में दिखाई देनी चाहिए, प्रसन्नता क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हम स्वयं से भी असंतुष्ट रहते कभी-कभी, है ना? और ड्रामा से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, प्रकृति से, इसमें हमारी हद की इच्छा हो जाती है कि हमें ये ऐसा मिलना चाहिए, ये हमारे साथ ऐसा क्यों करता? ड्रामा ऐसा मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों? तो ये सारी जो असंतुष्टता की अगर बातें आती हैं तो इस वजह से संतुष्ट नहीं रहते, तो वो उस चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको जो खजाना मिला है आप उसको स्वरूप में लाओ, हद की इच्छाएं छोड़ो, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ तो प्रसन्नता आपकी पर्सनैलिटी में नजर आएगी। तो आप जो इतना बड़ा खजाना मिला है संतुष्ट मणियां, क्योंकि संतुष्ट मणियां बाबा के गले का हार है। और वो भी जब सतयुग त्रेता में विशेष अधिकारी आत्माएं बनती हैं, द्वापर में उनको भक्तों की पूजनीय बनती हैं, तो फिर बाबा ने कहा कि पूरे कल्प में जब आपका गायन है और बाबा आपको वर्षा दे रहा है, फिर असंतुष्ट क्यों? तो हम सभी चेकिंग करें कि क्यों असंतुष्टता होती है। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ जी, नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने बोले संतुष्टता इस संगम युग का सबसे बड़ी खजाना है। तो उसकी निशानियों के बारे बाबा ने बोले
कि संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त रहता है, सदा निस्वार्थी अनुभव करता है और सभी को निर्दोष भी अनुभव करता है। मन में कोई व्यक्ति या परिस्थिति को लेकर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, तो सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले होता है। हद की कामनाओं से परे बेहद की प्राप्ति जो बाबा से इस संगम युग पर मिला है, उसके अनुभव करता है, सदा संतुष्ट, उसको अनुभव कर सदा संतुष्ट रहता है और खुशी रहता है, सदा हर्षित भी रहता है, खुद हर्षित रहता है, साथ साथ दूसरों को भी हर्ष बनाने वाला आकर्षित मूर्त होता है। ओम शांति। बहुत बढ़िया। हाँ जी रवि, ओम हाँ जी सब बताइए जी, बोलिए। ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बता रहे हैं ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख है संतुष्टता में और प्रसन्नता में। तो बाबा संतुष्ट मणियों की माला बना रहे हैं और उन्होंने देखा पहले नंबर की माला जो सदा ही संतुष्ट है, हर्षित मुख है, वो बहुत छोटी है। और जो दूसरे नंबर की माला यानी जो कभी संतुष्ट होते और कभी असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन फंसते नहीं, जल्दी ही उस असंतुष्ट स्थिति से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी माला को बाबा चाहते हैं कि ऐसी माला पहले नंबर की माला में आ जाए। तो हमें भी, मुझे भी इसी प्रयत्न में रहना है, सदा संतुष्ट और सदा प्रसन्नचित्त बनकर पहले नंबर की माला में आकर दिखाना है। और बाबा तो हमारे मददगार हैं ही। बाबा भी चाहते हैं कि हम सदा संतुष्ट रहें, हर हाल में, हर परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रहें। तो ड्रामा में कोई प्रश्न ना रहे, निस्वार्थ भाव रहे, निस्वार्थ भाव से सेवा, और हर किसी के लिए निर्दोष दृष्टि रहे। किसी की कोई भी गलती नहीं है, सब निर्दोष है। तो छोटी छोटी बातों से असंतुष्ट नहीं होना है, छाया मात्र भी असंतुष्टता ना हो। तो इसके लिए जो हद की प्राप्तियां हैं उनमें अपने को नहीं फंसाना है, क्योंकि हद की प्राप्तियां जो है दिलों में हद डाल देती हैं। तो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से और ड्रामा से सदा संतुष्ट, मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर हो। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है संतुष्टता, और जो पर्सनैलिटी है प्रसन्नता, उसको अपने जीवन में अनुभव में लाना भी है और औरों को भी इसका अनुभव कराना है। सदा ऊंची स्थिति में रहकर, संपन्न बनकर, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। अच्छा बाबा बोला संतुष्ट की निशानी वो मन से, दिल से, सर्वभाव से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उन मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुक्त करने वाली, कामना करने वाली आती रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक से चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। ओम शांति दीदी। हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलिए अरुणा जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा देख रहे संतुष्ट मुनियों की माला, तो सदा हद की कामनाओं से मुक्त आत्मा दिखाई देगी जो संतुष्ट है। तो प्रश्न चित्त नहीं, सदा प्रसन्न चित्त, वह सदा ही निस्वार्थ और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा।
बाप दादा से खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना मिलाए तो तृप्त बनो। ब्रह्मा बाप भी शिव बाबा से कहते हैं, जो दूसरी माला में आत्माएं है वह पहली माला में आ जाए। लेकिन बाबा भी निश्चय बुद्धि कहकर कहते हैं, शिव बाबा ये लाएंगे भी पहली माला में। तो ये लक्ष्य रखो, मैं आत्मा कौन सी माला में है। इसके लिए क्या करना है? अनुभव, अनुभव की अथॉरिटी चाहिए। अनुभवी, फिर प्राप्ति, फिर तृप्तात्मा बन जाएगा। हद की इच्छाओं का त्याग करेगा। तपस्या और सेवा में तब संतुष्टता लाएंगी। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ ओम जी, शांति। हाँ ओम जी सिस्टर, ओम शांति सभी को। ओम तो बाबा शांति। ने, हाँ, यहाँ पर जो असंतुष्ट और संतुष्टता के बारे में बताया, तो बाबा ने बोला कि मैं एक ही समय, मतलब अकूट खजाना जो सभी को प्राप्त देता हूँ, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते लेकिन दिल से खुश नहीं होते, और दिमाग की खुशी दिल की खुशी नहीं। तो बाबा का यहाँ जो स्मृति में जो हमें प्राप्तियां रखनी है उसकी खुशी के बारे में बाबा ने यहाँ पर जो संतुष्टता की बात की। तो मतलब मुख से तो हम कई बार ऐसे होता है अच्छी बातें बोल देते हैं, मुख से हम वचन अच्छे बोलते हैं, निकलते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि दिल, मतलब जो मन है वो प्रसन्न नहीं होता। जिसका मतलब है केवल हम मीठी मीठी बातें तो बोलते हैं, लेकिन वो बाहरी दिखावा से, आत्मा से या दिल से उसका आनंद नहीं मिलता है। तो इसका कारण क्या है? सच्चा सुख हमेशा क्या होता है? एक पवित्रता, और दूसरा भीतर से आना चाहिए, जो हमारी बाहरी वचन या दिखावे से अलग है। ये अक्सर मतलब विचारों में भी हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि शब्द ही वो चीज है, वो आंतरिक खुशी दर्शाते हैं। जैसे फूल सुंदर होते हैं, लेकिन क्या होता है, उस बाहर से अगर मन प्रसन्न है तो फूल सुंदर दिखा, लेकिन गहराई में क्या था? गहराई सच्चाई है तो सच्ची खुशी आंतरिक पवित्रता है। उससे क्या होगा कि हमारी पवित्रता से संतुष्टता मिलेगी। संतुष्टता क्या है? जैसे वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे तो उनके मन और तन से सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। तो बाबा का यहाँ, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी आत्मा का हिसाब किताब हो, चाहे कोई भी हमें सामना करना पड़े, चाहे शरीर का, चाहे कर्म भोग का, लेकिन हद की कामना से नहीं। संतुष्टता जो होती है वो हद की कामना से नहीं। जो मुक्ता हुआ सितारा बाबा ने यहाँ हवा बेहद में ले जाता है, तो बेहद का भाग्य हमारे यहाँ बनता है। तो हमें क्या करना है? सदा निस्वार्थ और निस्वार्थी बन करके सदा सभी को निर्दोष समझ करके किसी के ऊपर दोष नहीं रखना, और भाग्य विधाता के ऊपर मेरा भाग्य ऐसा बनाना है। ना ड्रामा पर, ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा पार्ट में ऐसा नहीं। मेरा स्वभाव संस्कार प्रसन्न चित्त था, प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न चित्त रहेगा। यहाँ कोई भी प्रश्न हमें नहीं उठाना है। तो ये ब्राह्मणों की जात बाबा ने बहुत बड़ी डेफिनेशन बताई है कि ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता और प्रसन्नता। ओम शांति। बहुत बढ़िया, बहुत शांति अच्छे दीदी। से बताया आपने। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं संतुष्ट की निशानी वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतो करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्न की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा। ओम शांति। थैंक यू भाई, बहुत सुंदर बताया आपने। हाँ जी, आशा सिस्टर बोलिए। जी बहन, आज बाबा ने संतुष्टता को कहा ही है कि संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां ही है। और कहा जाता है कि ब्राह्मणों के लिए गायन ही है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। या फिर ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों के जीवन में कोई भी अप्राप्त वस्तु है ही नहीं।
तो ब्राह्मण तो संतुष्ट बाबा के हिसाब से है ही है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं, जो आपके अर्थात आपके श्रेष्ठ निमित्त आत्माएं जो आपके श्रेष्ठ है, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों को भी 21 जन्मों की वंशावली बाबा दे रहे हैं संतुष्टता का। उनके भक्तों की वंशावली को भी सभी भी इसी आधार पर चलते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि खजाना अखुट है, सभी को प्राप्त है और एक द्वारा ही मिला है, एक जैसा ही मिला है, एक ही समय है, एक ही विधि से है। तो बच्चों, प्राप्त हुए खजाने को हर समय में कार्य में लगाओ और सदा इसी स्मृति में रहो, और मुख से भी खुश रहो और दिल से भी खुश हो जाओ। दिमाग की खुशी है तो दिल की भी खुशी अपने आप में लाओ। बाबा इस तरह से हमें कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति की इच्छा के फलस्वरूप संतुष्टता की अनुभूति हो, इससे वंचित कर देती है। जब हद में आ जाता है तो वो वंचित हो जाता है बेहद की प्राप्ति से। तो हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा की हद मत डालो, क्योंकि हद की इच्छा फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से बाबा हमें बार बार कहते हैं कि आप हद से निकलकर बच्चों, बाबा रोज बेहद में आओ बेहद में आओ ऐसा कहता है, तो हमें बेहद में आ जाओ तो आप असंतुष्टता से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। और संतुष्टता तो ब्राह्मणों का बाबा ने वरदान दे ही दिया है कि संतुष्टता ही ब्राह्मणों का जीवन है, ब्राह्मणों की खुशी है। तो इस संतुष्टता को अपने जीवन में लाना है, बेहद में आना है और हद की सभी कामनाओं से मुक्त हो जाना है। ओम शांति। तो जब भाग्य विधाता ही हमारा हो गया और क्या रह गया। दुनिया ढूंढ रही है, दर दर ठोकरे खा रही है, और यहाँ हमें बाबा रोज पढ़ाने आते हैं। छोटी बात है क्या? हाँ जी, आशा जी, आप और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बहन जी, बस ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? चलिए। ओम शांति दीदी, आप होमवर्क दे सकते हो, योग करवा सकते हो, समय हो चुका है। ओम शांति। भ्रगटी तख्त पर बैठा हुआ मैं दिव्य सितारा, बाबा का अति लाडला प्यारा बच्चा, कर्मेंद्रियों का राजा, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा सितारा, इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं मैं। ये देह मेरा वस्त्र है जो मुझ आत्मा ने जन्म बाय जन्म अनेकों बार धारण किया, अनेकों बार छोड़ा। हर जन्म में मुझे संबंध संपर्क
रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा अलग अलग मिलते रहे, तुम्हें आत्मा अलग और ये देह अलग। अपने को देखती हूँ इस देह से निकल 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर की ओर जाता हुआ, चांद सूरज से भी ऊपर, नीले आसमान से भी ऊपर, सीधा लाल आसमान में चारों ओर रेड गोल्डन लाइट, ये शांति धाम, मुक्ति धाम, मुझ आत्मा का असली घर। सामने बैठे हैं आत्माओं के पिता मेरे प्यारे बाबा ज्योतिर्विदो। मैं आत्मा सितारा बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा से आता दिव्य प्रकाश मुझ सितारे में समा रहा है। 63 जन्मों के जाने अनजाने के विक्रम विनाश हो रहे हैं। बाबा से आता सर्व शक्तियों का प्रकाश मुझे शक्तिशाली बना रहा है। बाबा से भरपूर हो रही हूं मैं आत्मा। बाबा के पास बैठकर बाबा से आता हुआ प्रकाश मुझ सितारे द्वारा करोड़ों आत्माओं तक जा रहा है। बाबा का घर आंगन चमकते हुए सितारों से भर गया। पूरा परम धाम जगमगाने लगा। डायमंड के समान चमकती हुई मैं आत्मा बाबा से भरपूर होकर वापिस आ रही हूँ। देखें अपने को वापिस आता हुआ। मैं दिव्य सितारा, सूर्य चांद सितारे ग्रह नक्षत्रों को लाइट देते हुए ग्लोब के एज पर बैठा हुआ। मुझसे निकलता हुआ प्रकाश चारों ओर रोशनी फैला रहा है। ये शांति का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, स्नेह का प्रकाश। हर आत्मा इसे रिसीव कर रही है। एक बूंद की प्यासी आत्माएं तृप्त हो रही है। 5 तत्वों को लाइट देता हुआ मैं दिव्य सितारा लौट रहा हूं वापस धरा की ओर। अपने को इस तन में प्रवेश कर भ्रगटे सिंहासन पर बैठा हुआ देखे। बाबा से भरपूर होकर आई मैं आत्मा अपने ऑरा में भरपूर लाइट देखती हूँ। ये पॉजिटिविटी की लाइट, शांति की लाइट, पवित्रता की लाइट मेरे चारों ओर ऑरा भरपूर हो गया है। मेरे ऑरा से निकलती हुई लाइट पूरे इस स्थान को रोशन कर रही है जहां बाबा ने मुझे रखा है। ये बाबा का सेवा केंद्र है। मैं आत्मा यहाँ ट्रस्टी हूँ, निमित्त सेवाधारी हूँ। यहाँ रहने वाली सभी आत्माएं बाबा के बहुत प्यारे बच्चे सतयुगी आत्माएं हैं। ये स्थान लाइट हाउस, माइट हाउस बन गया है। इस स्थान से निकलता हुआ प्रकाश पूरे एरिया को रोशन करता है। एरिया का हर घर आंगन चमकते हुए सितारों से भरा हुआ दिखे। पूरा एरिया बाबा की बगिया बन गई। एरिया से निकलता हुआ प्रकाश पूरे शहर तक जा रहा है।
पूरा शहर जगमगाते हुए सितारों से भर गया। पूरे शहर से पूरा भारत रोशन होता हुआ दिखे। भारत का हर घर आंगन खिले हुए गुलाब की तरह चमकते हुए सितारों से भरा हुआ दिखे। भारत का नक्शा अपनी बुद्धि में बिठाए और देखे बाउंड्री के साथ साथ दिए जगे हुए पूरा भारत रोशन हो गया। भारत से निकलता हुआ प्रकाश पूरे विश्व तक जा रहा है। पूरे विश्व की आत्माएं अपने पिता को पहचान रही है। चारों ओर से एक ही आवाज आ रही है, जिसे हम ढूंढ रहे थे वो आ गया। यही है वो, यही है वो, मेरा बाबा आ गया। पूरा विश्व गार्डन ऑफ अल्लाह बन गया। इस लाइट को हवाओं में, फिजाओं में, जमी आसमां तक, पांचों तत्वों तक, पूरे ग्लोब की करोड़ों आत्माओं तक, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों तक जाता हुआ देखे। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह बाडरामा, वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आप सभी ईश्वरीय परिवार का शुक्रिया। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति। सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। Have a ओम